वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम विंग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारी बैंकिंग एवेन्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी बैंकिंग एवेन्यूज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नाबार्ड के बारे में A to Z जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो सब देखेंगे इसमें। और इससे पहले हमने और भी टॉपिक्स बनाए हुए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेना, आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें हम नाबार्ड देख रहे हैं, जिसमें हम नाबार्ड के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके जो भी फंक्शंस हैं, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। सब्सिडीज़ देखेंगे नाबार्ड की, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाबार्ड के बारे में वो भी देखेंगे, जो कि मतलब पूरा कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसमें सारा बता दूँगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब पिछली वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से किसी का भी रिस्पांस नहीं आया है, तो इतनी रिस्पांस तो करिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ मतलब वीडियोस पसंद आ रही है। अगर मतलब रिस्पांस ही नहीं करना है तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, फिर तो मैं ये सीरीज़ बंद ही कर देता हूँ। मैंने ये आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि आपको ईजिली समझ आए हर चीज़, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं, और इतनी छोटी छोटी वीडियोज़ ला रहा हूँ, कोई 1 घंटे की तो वीडियोज़ ला नहीं रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स करिए इस वीडियो में, तो रिस्पॉन्स करिए। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, मैंने इस वीडियो देखूंगा, अगर बनानी होगी तो सही से रिस्पॉन्स चाहिए, अगर रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता ही होगा नाबार्ड क्या होता है, लेकिन नाबार्ड की हिस्ट्री क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम एक स्टोरी से बता देता हूँ मैं एक चीज़। लाइक मान के चलो डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड है। ठीक है, तो वो क्या करता है, डेवलप किसको करता है? वो जो भी कमर्शियल बैंक इसके अंडर में आते हैं। तो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, मैंने पहले बताया, ये वो बैंक होते हैं जहाँ पे हम जाकर लोन लेते हैं और पैसे डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट की लेन देन की प्रॉफिट लेन देन का काम करते हैं। ठीक है, यही होते हैं कमर्शियल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक वो सारे पब्लिक बैंक वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक का मेन चीज़ क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, बिजनेस करता है और प्रॉफिट, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और उसको किससे मिलता है, पब्लिक से। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो जो बैंक के लिए काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है ताकि ये जनता को डेवलप करे, तो इनके लिए RBI है, और RBI के बीच में एक और है जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट दोनों एक नहीं है। मैं इसको बता दूं, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं और डेवलपमेंट डेवलप कर रहा है। डेवलप किसको कर रहा है, डेवलप कर रहा है देश को, देश की जनता को। ठीक है, तो इसके लिए डेवलपमेंट बैंक कमर्शियल बैंक के पास जाता है, और ये कमर्शियल बैंक इवेंचुअली पब्लिक को डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट बैंक जैसे कि है वो RBI और कमर्शियल बैंक के बीच में आता है, क्योंकि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे मतलब अपनी इकोनॉमी चलेगी। तो RBI भी मदद करता है और उसमें नाबार्ड भी मदद करता है। तो यही सीन होता है डेवलपमेंट का। तो इसमें देखो, RBI फॉर्म्ड कमेटी ऑन 30 मार्च 1979, ये आपको याद होना चाहिए। कमेटी आई थी 1979 में 30 मार्च को, किसके थ्रू, B शिवरामन, इनका नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, B शिवरामन ने एक मतलब कमेटी आई थी, तो उसमें प्लान करा था इन्होंने कि जो भी इंस्टीट्यूशन क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर है या रूरल डेवलपमेंट है कंट्री में, वो सही से होने चाहिए। तो इस कमेटी के थ्रू हमें मिला था, बातचीत की गई थी। तो इन्होंने देखा था कि हमारे में रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ बनाना चाहिए। तो रिकमेंडेशन दिया B शिवरामन जी ने कमेटी में। तो उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्ट इन पार्लियामेंट 1981। तो ये एक्ट पास हुआ था 1981 में, इसको हम बोलते हैं नाबार्ड। तो ये आया था कब, 12 जुलाई 1982। 81 में एक्ट पास हुआ और 1982 में आ गया। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कमेटी थी। तो B शिवरामन जी की कमेटी थी, उन्होंने सजेशन दिया था कि हमें ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें कमेटी बनाई, और बनाने के बाद फिर हमें पता चला ये एक संस्था है, इसको इसका एक्ट पास करो और इसको लेकर आओ एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो नाबार्ड की सबसे पहले जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी, 100 करोड़। एंड इट इज़ पेड अप कैपिटल वो कितनी थी, 14,080 करोड़। एंड 31 मार्च 2020 इसको इतनी थी, मतलब 14,080 करोड़। तो हमें याद करनी है इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 100 करोड़। एंड बाकी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई थी उनकी, 14,080 करोड़ 30 मार्च 2020 तक। तो अब देखो 68, अब ये क्या करते थे ना, 68% है वो रूरल पे मतलब वो फोकस करते थे, और 51% पे एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। तो हमें मेजोरिटी इनको देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्या हुआ करता था कि वो शहर में ही खोलते थे अपनी ब्रांच, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, और शहर में ही अमीर लोग होते हैं, तो इन दोनों के लिए ऐसा कोई बैंक काम नहीं करती थी। पहले RBI का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था, जिसको हम बोलते थे ARDC, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। और जो ऊपर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक होता था, वो रूरल पर ध्यान देते थे। तो काम तो चल रहा था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा था जो उनको चाहिए थे। तो उसके लिए ही ये कमेटी बिठाई गई थी। कमेटी का नाम क्या था, ग्राफिकार्ड। आपको नाम याद होना चाहिए, ग्राफिकार्ड कमेटी, CRAFICARD, ग्राफिकार्ड कमेटी का नाम था। ठीक है, इन्होंने बिठाई थी शिवरामन जी ने। तो इन्होंने सजेशन दिया था ऐसे ऐसे बनानी है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1979 में। रिपोर्ट कब दी थी, 1979 में। इनकी रिपोर्ट ये कहती थी कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसका नाम था नाबार्ड। तो नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। चेयरमैन अभी आपको बताना है, रिसेंट जो भी करंट चेयरमैन है नाबार्ड का वो आपको बताना है। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको इसी में बता दिए हैं, सारे जितने भी नाबार्ड से रिलेटेड हैं। एंड मैंने आपको स्टोरी से भी बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ करता था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको उसमें मेन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि
कमेटी का नाम किसने बिठाई थी, किसने सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन किसने दिया था, ठीक है। और कब इस्टेब्लिश हुई थी, एक्ट कब आया था, इनिशियल कैपिटल कितनी थी और पेड अप कैपिटल कितनी है। बस इतना याद करना है, बाकी आपको अलग से कोई करना हो, कुछ करना हो तो कर लेना। और हेड ऑफिस वगैरह भी देख लेना है, ठीक है, वो तो मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। तो नबार्ड को खोलने के लिए इनिशियल कैपिटल जो लगते हैं, इनिशियल कैपिटल जो लगते हैं, ठीक है, तो 100 करोड़ थी। ये किस मकसद से खुली थी ये भी पता होना चाहिए कि इनको रूरल और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर को डेवलप करना था। नबार्ड किस लिए मेनली, किस लिए मेन फोकस किस लिए था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर है और रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें इसको मतलब करना था, रूरल को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को। तो इसमें सबसे बड़ी संस्था उन्होंने पैसे लगाया, कैसे पैसे लगाया, तो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है और गवर्नमेंट है, इन दोनों ने पैसा लगाया था। आरबीआई ने लगाया था 73% और गवर्नमेंट ने लगाया था 27%। तो आरबीआई ने धीरे धीरे शेयर बेचना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को बेचकर उसके पास 0.40% बचा और अब गवर्नमेंट के पास 99.60% बचा। तो मतलब अब पूरी ये जो नबार्ड की संस्था है ये पूरी गवर्नमेंट की होगी, मतलब पूरी गवर्नमेंट है ये, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक है जो ऑथोराइज कैपिटल जिसको बोलते हैं वो है 5,000 करोड़, एक और इसी में आता है ऑथोराइज कैपिटल। तो मार्केट में कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो उसके ऊपर जो ऑथोराइज कैपिटल है या जो लिमिट है उसको सेबी बढ़ा देती है। तो राइट नाउ अभी जो ऑथोराइज कैपिटल जो है वो है 30,000 करोड़ सॉरी। तो वो है 30,000, पहले कितनी थी शुरू में आपको याद होनी चाहिए, ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी इनकी, वो थी 5,000 करोड़, ठीक है। और बाद में कितनी हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखे जाए तो वो है 30,000 करोड़। आपको इतना आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कितना शेयर किसने किसने लगाया था, आरबीआई ने लगाया था, गवर्नमेंट ने लगाया था, पहले कितना था परसेंट पहले, उसके बाद कितना हुआ और अब करेंटली कितना है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो नबार्ड की हम देख लेते हैं डेफिनेशन। नबार्ड इज़ एन apex regulatory body for regulation and licensing of regional rural banks and apex cooperatives in India. It is under the jurisdictions of finance ministry। मतलब वही है, नबार्ड बनाई इसलिए गई थी, रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है जिसको बनाया गया था रीजनल रूरल बैंक्स को या कॉर्पोरेटिव बैंक्स को या रूरल को या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया आपको मुंबई में है एंड इसका फर्स्ट चेयरमैन मैंने बताया आई एम राम कृष्ण रन्या एंड प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नबार्ड आपको पता होना चाहिए। और अब ये मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नबार्ड चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ नबार्ड, मैंने बताया 12 जुलाई 1982 में इसका आया ग्राफिक कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड फॉर्म इन 30 मार्च 1979। ग्राफिक कार्ड कमेटी का नाम है, वी.सी. वर्मन जी ने बिठाई थी, ठीक है। तो नबार्ड को कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि दो लोगों ने शेयर करे थे, आरबीआई ने सारा जितना भी शेयर है वो अपने गवर्नमेंट को बेच दिया, तो अब टोटली ये गवर्नमेंट ओन करती है। तो विजन क्या था, रूरल प्रोस्पेरिटी, जो भी रूरल एरिया है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो नबार्ड की कुछ सब्सिडरी हैं उसको देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं नब किसान, नब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, नब फिंस लिमिटेड, नब फाउंडेशन, नब कॉन्स जिसको हम कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हैं, नब वेंचर्स एंड नब संरक्षण। तो सबसे पहले देखते हैं नब कॉन्स। आपको इजीली समझना है, एक एक पॉइंट में बता देता हूँ आपको इसके अंदर होता क्या, ठीक है। तो नहीं, एक और होता है जिसको एसोसिएट बोला जाता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है शायद, हाँ इसमें लिखा नहीं है। तो एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बर्ड, वो एसोसिएट होती है। तो बर्ड की फुल फॉर्म क्या है, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है, बर्ड आप लिख लेना BIRD, बैंकर इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिससे लोग इजीली बैंकिंग एक्सपीरियंस से इजीली अपने कारोबार को कर सकें। इसके अंदर ये होता है, नाम से पता चला है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंकर इंस्टीट्यूट मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बैंकिंग का जो भी कारोबार है वो आसानी से चले। इसका हेड ऑफिस कहाँ था, लखनऊ में, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1983 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुए हैं, आप अलग से लिख लेते बर्ड, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट आता है नबकॉन्स देखते हैं, नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस। नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस ये क्या करता है, इसमें कंसल्टेंसी का काम होता है, जैसे ये सजेशन का काम हो गया, कंसल्ट करने का काम हो गया, जो भी अलग अलग मैटर है उस पर डील करने का काम करते हैं। नाम से पता चला कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्ट करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सजेशन देता है, कंसल्ट करता है, ये सब काम करता है नबकॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं नब फिंस नबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो भी लोन से रिलेटेड है कि क्या देना है, किसको देना है, कितना देना है, ये सब चीज़ें यही देखती है नबकॉन्स, मतलब फाइनेंशियल सर्विस, जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है ये सारी नब फिंस देखती है। नेक्स्ट है नब किसान ये जो भी किसान वगैरह हैं, किसान वगैरह के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, स्कीम्स हो गई या जो भी उससे रिलेटेड है, लोन स्कीम्स, तो नब किसान के अंदर आता है ये सारी चीज़ें कि हमें फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स है, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्कीम्स है, लोन्स कितना देना है, कितना, नाम से ही आपको याद होना चाहिए नब किसान याद आ गया कि हाँ चलो किसान ऐसे ऐसे, मतलब किसान से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है और जो भी उनकी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी लोन्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नब फाउंडेशन का मतलब क्या है, ये क्या करता है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उसको डेवलप करता है पूरी कंट्री में, या तो खुद करेगा या तो पार्टनरशिप में करेगा स्टेक होल्डर के साथ, इसमें यही होता है और कुछ नहीं होता। नब फाउंडेशन मतलब ये अपनी जो भी डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट है उनको डेवलप करेगा पूरी कंट्री में
या तो खुद करेगा या तो अपनी पार्टनरशिप के साथ करेगा, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं दूसरे, जैसे कि हम बोल सकते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किस में आता है? नव फाउंडेशन में। तो कौन सा बचा हमारा? नव वेंचर। हाँ, नव वेंचर। तो नव वेंचर इसलिए होता है, ये क्या होता है, ये इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ नव वेंचर फंड। इन्वेस्टमेंट मतलब वेंचर मतलब, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है नव वेंचर का, जो भी इसमें फंड वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये टारगेट करता है 500 करोड़ का। तो मेन फोकस क्या है? इन्वेस्टमेंट इन अर्ली टू मिड स्टेज ऑफ स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर। तो इनका मेन फोकस किस पे होता है? इन्वेस्टमेंट पे, जो भी हमें करना है, जो भी मतलब फूड पे है, राइवल बिजनेस पे है, एग्री बायोटीन, एग्रीकल्चर, एगटेक, जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह पे होता है, इन पे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है उससे रिलेटेड इसके अंदर आता है। सो आई थिंक हो गए हैं सारे। तो मैं एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नव इसमें नव किसान में क्या होता है? किसान से रिलेटेड जो भी फंड्स वगैरह है, स्कीम्स है, लोन्स है, इन सब से रिलेटेड देखता है। एक बर्ड बताया था जो भी इसकी एसोसिएट है, बर्ड क्या करता है? ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि बैंकिंग जो भी एक्सपीरियंस है वो इजीली कारोबार कर सके। और नव कौन्स में क्या होता है? कंसल्टेंसी सर्विस है, जो कि कंसल्ट करता है, सजेशन देता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कंसल्ट करना हो। नफिन्स क्या करता है? फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। नफ फाउंडेशन क्या करता है? नफ फाउंडेशन जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैनेजर्स जो भी फंड्स है 500 करोड़ का, उसको देखता है, जो भी हमें लगाना है एग्रीकल्चर में, एगटेक में, एग्री बायोटीन में, फूड में, रूरल बिजनेस में, तो इन सबको देखता है। अब वेंचर में क्या होता है? जो भी हमें प्रोजेक्ट वगैरह है वो एग्जीक्यूट डेवलप करता है अक्रॉस द कंट्री, या तो खुद करेगा या तो पार्टनरशिप में करेगा अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि हो गया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये उसकी सब्सिडरीज हैं नाबार्ड की, एक बार चेक कर लेना आप, और अलग से पढ़ना हो तो डिटेल में पढ़ना तो आप देख लेना, मैंने एक एक लाइन में आपको बता दी कि इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नाबार्ड में, ये डिवाइडेड है फाइनेंशियल डेवलपमेंट और सुपरविजन। तो फाइनेंशियल देखते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नेसेसरी टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है। प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स बाय नाबार्ड यूज टू गाइड द एंड मोटिवेट बैंकिंग इंडस्ट्री टू अचीव रिक्वायर्ड। तो जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्लान्स हैं नाबार्ड के, वो हमें गाइड करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में, और जो हमारी टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए बनाया गया है। नाबार्ड ऑल्सो सुपरवाइजेस आरआरबी को भी सुपरवाइज करता है, मतलब रीजनल रूरल बैंक एंड कॉर्पोरेटिव बैंक को तो करता ही करता है। एंड इंटीग्रेटिंग देम टू कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जो भी बैंकिंग सोल्यूशंस हैं, सीबीएस इसको बोलते हैं, उसको प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही था इसके अंदर। नेक्स्ट है नाबार्ड ऑल्सो हेल्प हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस सेल देयर प्रोडक्ट्स बाय ट्रेनिंग। पहले भी हमने इसका सब्सिडी देखी है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, मार्केटिंग की, ताकि वो अच्छे से अपने हेल्प कर सके, जो भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए, तो उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मार्केटिंग दी जाती है। नाबार्ड हैज़ पार्टनर विद वेरियस लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिलेटेड विद वर्ल्ड बैंक एंड। तो इससे एफिलेटेड बहुत सारे बैंक्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, और वर्ल्ड बैंक से एफिलेटेड है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इट ऑफर्स एडवाइसरी सर्विस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड सहायता है वो सब प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल पार्टनर के साथ। टू हेल्प इन कंसल्टेशन विद रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, तो कंसल्ट करके जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रॉब्लम है या एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है उन सबको देख के ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बनाई मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए है और एग्रीकल्चर के लिए है, तो उसको हेल्प करेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन है वो मैं उसका आंसर बता दूँ इस समय। वो आप लिख लेना, अभी वो मतलब पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो नाबार्ड की फुल फॉर्म वो आपको पता होनी चाहिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एंड किस कमेटी ने करा था वो तो मैंने बता दिया, किस कमेटी का नाम क्या था, किसके थ्रू हुआ था, नाबार्ड कब बनाई गई थी, हेड ऑफिस का है, उनका करंट चेयरमैन का है, तो मतलब कौन है। एंड नाबार्ड की इनिशियल कैपिटल एंड नाबार्ड की ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी और कितनी हो चुकी है, ये भी मैंने बताया, 5,000 करोड़ थी और 30,000 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। कमेटी हो गई, कमेटी का नाम हो गया। और गवर्नमेंट कितना परसेंट है इस समय, गवर्नमेंट का शेयर कितना परसेंट है, और इस समय मतलब आरबीआई का नाबार्ड का कितना परसेंट है, आरबीआई का कितना परसेंट है और गवर्नमेंट का कितना परसेंट है। तो आरबीआई का है 0%, गवर्नमेंट का है 100%। मैं बताया पूरी गवर्नमेंट की हो चुकी है, आरबीआई ने पूरा शेयर अपने मतलब बेच दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है और कुछ नहीं होता। एंड एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ यहीं पे। एक है माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो स्मॉल क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन है, बैंक पे जाता है बैंक लोन लेने, तो लोन के साथ इसको क्या होता है, लिटरेसी भी मिलती है और फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी मिलती है। किसके अंदर, माइक्रो फाइनेंस के अंदर। ये एक टाइप मतलब फंक्शंस के अंदर ही आता है। एक फंक्शन के अंदर एक आता है माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो स्मॉल क्रेडिट। तो माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, इसके अंदर लोन के साथ साथ लिटरेसी और फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। और माइक्रो स्मॉल क्रेडिट के अंदर बिजनेस के लिए लोन मांग रहे हैं लेकिन इनके पैसे डूब गए, ऐसा होता है। इसमें क्या कहते हैं, एक पर्सन है वो बैंक गया लोन लेने, बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए, तो उसके पैसे डूब गए। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि लोग लेकिन इसमें लोन के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी मिलती है, बैंक यही वाला प्रेफर करता है ज़्यादातर। और दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें से पैसे ही मिलते हैं, छोटी रकम दे दी जाती है लोगों को बिज़नेस करने के लिए। तो क्योंकि लोग जांच लेते हैं, समझ लेते हैं कि बिज़नेस में फ़ायदा किस में नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना, जिसको बोलते हैं लोन के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी मिल रही है, किस तरीके के लोन है, लोन के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा लोन है जिसमें लोन के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस।
और माइक्रो स्मॉल क्रेडिट में क्या होता है, इसमें से पैसे ही मिलते हैं और वो भी छोटी रकम दी जाती है बिज़नेस करने के लिए। बस यही होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। तो हमने कुछ चीज़ें कवर करी हैं नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी थे, कमेटी वगैरह, ठीक है, और इसके चेयरमैन वगैरह, और सब्सिडी देख ली है। सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, इसके आप नाम याद रख लिखना कर लेना, और इसके अंडर में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कौन क्या करता है बस। एंड फंक्शंस में देख लिए हैं, फंक्शंस ये हैं इसके, क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे करती है, मतलब क्या क्या फंक्शंस करती है सारे। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट मैं इसमें बता दूँ, इसमें एक और टॉपिक आता है जो होता है फंड्स मैनेज बाय नाबार्ड। तो ये एक अलग टॉपिक है, तो नाबार्ड के अंदर ही आता है, तो हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में ही। एक ही टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बस ये पहला पार्ट मान लो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो छोटा सा ही होगा, मतलब 10 मिनट ऑलमोस्ट या 7-8 मिनट का सेशन होगा, तो उसमें मैं बता दूंगा वो टॉपिक, बस वही है। उसके बाद हमारा पूरा नाबार्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यही हमारा नाबार्ड का पूरा था। इसमें हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर लिया है। कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने लास्ट में आपको बता दिए हैं, एंड क्वेश्चंस भी मैंने कवर कर दिए हैं। सो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड मेरे को इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिससे मुझे भी पता चले आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एंड अगर कमेंट सेक्शन नहीं आया तो ऐसा होगा कि हाँ मेरे को भी, मतलब फिर मेरा भी क्या फ़ायदा, मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ ना ये। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। सो थैंक यू सो मच।